आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा देश भर के बाजारों की भी है जो दिवाली उत्सव को लेकर गुलजार है। दिवाली का त्योहार भले ही 20 अक्टूबर को हो, लेकिन देश भर में इसकी रौनक अभी से दिखाई दे रही है। हर तरफ अब रोशनी की जगमगाहट बिखरी हुई है। बाजारों में खूब हलचल है। खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। कैंडल, दिया, लाइट से लेकर सजावट की तरह तरह के सामान बाजारों में मौजूद हैं, जिनकी लोग खूब खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं त्योहार के इस मौसम में घर जाने वाले लोगों में जबरदस्त जोश भी दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। बस ये सोचकर खुशी हो रही है कि घर जाकर वो दिवाली और छठ जैसे त्योहार को अपने परिवार के बीच मना पाएंगे। ये खूबसूरत तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की है, जहां का मौसम इन दिनों बेहद साफ है और इसके चलते यहां से हिमालय की बर्फीली चोटियां चमकती नजर आ रही है। खासकर कौसानी और रैखोली इलाके से हिमालय का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। सुबह सूर्य की पहली किरण जब इन चोटियों पर पड़ती है तो पूरी पर्वत श्रृंखला जगमगा उठती है। ये दृश्य यहाँ रहने वालों से लेकर पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। रैखोली और कौसानी की इन ऊंचाई से हिमालय के इन मनोरम दृश्य का दीदार कर रहे हर कोई मुग्ध हो रहा है। जयपुर में इन दिनों देश की विविधता और लोक संस्कृति की अनोखी छटा देखने को मिल रही है। जवाहर कला केंद्र में चल रहे लोक रंग महोत्सव में 25 राज्यों से आए करीब 2500 कलाकार अपनी अपनी परंपराओं, वेशभूषा और कला के जरिए सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर रहे हैं। 11 दिवसीय इस 28वें लोक रंग महोत्सव में हर दिन 30 से ज्यादा प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों को देश की लोक धारा की विविधता और समृद्धि का दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। 7वें दिन यहाँ संगीत की मधुर ध्वनि की गूंज सुनाई पड़ी तो सोंगी मुखवटे लोक नृत्य का भी लोगों ने आनंद लिया। इसके अलावा तलवार राज की प्रस्तुति से भी कलाकारों ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। इसी तरह बाकी प्रस्तुतियों को देखकर भी दर्शक मुग्ध नजर आए। यूपी के भदोही में 49वें इंडिया कार्पेट एक्सपो का रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक आकर्षक कालीन को देखने का मौका मिल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में कश्मीर, जयपुर, बीकानेर, आगरा, पानीपत, दिल्ली, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी के 150 से ज्यादा कालीन निर्यातकों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। 40 से ज्यादा अमेरिकी बायर्स कालीन खरीदारी के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इस एक्सपो में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ताइवान, टर्की, यूएसए सहित 47 देशों के 400 से ज्यादा बायर्स और उनके प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसने कालीन उद्योग को वैश्विक बाजार में नई ऊंचाई दी है। यूपी के प्रयागराज में एक बंदर का अजब कारनामा सामने आया। ये बंदर पेड़ पर एक पैकेट को फाड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद उससे 500 रुपए नोट की गड्डी निकली, जिसे वो कभी फाड़ता दिखा तो कभी बिखेरता नजर आया। लोगों ने देखा तो वो पेड़ पर तेजी से ऊपर चला गया। बंदर के इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल जमीन के रजिस्ट्री के लिए सोराम तहसील में एक युवक बाइक से पहुंचा था। उसने नोट बाइक की डिग्गी में एक प्लास्टिक के बैग में रखे हुए थे। जैसे ही वो बाइक से कुछ दूर गया तो बंदर डिग्गी से बैग उड़ाकर पेड़ पर चढ़ गया और रुपए निकालकर उसे नीचे गिराने लगा। लोगों ने नोट बटोरकर उस युवक को वापस कर दिए, जिससे उसने राहत की सांस ली। और अब बात करते हैं दिवाली पर स्वदेशी रौनक की। जी हाँ, दिवाली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है और रोशनी का ये त्योहार मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और खास बात यह है कि लोग इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाने पर भी खास जोर दे रहे हैं, चाहे वो फिर ग्रीन पटाखे हों या फिर घरेलू सजावट का सामान। लोग ऐसी चीजों की खरीदारी को खास तवज्जो दे रहे हैं, लिहाजा लोगों की डिमांड को देखते हुए बाजार में इको फ्रेंडली चीजों की भरमार है।
इस बार दिवाली के उत्सव का रूप और रंग कुछ अलग ही है, क्योंकि परंपरा और आस्था की दिवाली इस बार स्वदेशी होगी। देश के हर कोने में दिवाली की रौनक बिखरी हुई है। ये उत्सव न केवल परंपरा बल्कि हमारे रीति रिवाजों की गहरी जड़ों को दर्शाता है। दिवाली से पहले बाजार खरीदारों से गुलजार हैं। लाइटिंग, डेकोरेशन और गिफ्ट के सामान से दुकानें पटी पड़ी हैं। इन सब के बीच ग्राहकों को इस बार स्वदेशी की चमक अपनी तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर रही है। वहीं ज्वेलरी शॉप पर भी शॉपिंग के लिए रौनक है। कोई गहनों की खरीदारी में जुटा है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीद रहा है। ये रौनक किसी एक शहर में नहीं है, बल्कि पूरा ही देश दीपावली के रंग में रंगा नजर आ रहा है। रामलला की नगरी अयोध्या में दिवाली के मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। लोग लगातार रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या के बाजारों में रामलला की बाल मूर्ति को देखकर श्रद्धालु बरबस उसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं और रामलला को अपने घर ले जाकर दीपावली पर पूजा अर्चना करने की इच्छा जता रहे हैं। कि दीपावली आने वाली है तो हम लोग लखनऊ से अयोध्या आए हुए थे रामलला के दर्शन करने। तो हमने देखा कि राम स्वरूप जो बाल मूर्ति है, हम चाहते हैं कि उसको लेकर जाकर अपने घर में स्थापना करें और उसकी पूजा अर्चना करें। यहाँ पे जो मूर्ति है वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो हम लोग यहाँ से लिए और अब घर पे लेकर जाएंगे। वो घर पे इसका पूजा भी करेंगे। पूजा करने लायक बहुत ही अच्छी मूर्ति है ये, और काफी देखने लायक भी बहुत अच्छी है। देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है यहाँ की मूर्ति, एकदम जो भगवान राम के मंदिर में जैसी मूर्ति है सेम टू सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलेगी। लोकल फॉर वोकल के तहत अयोध्या में भी दीपावली की खुशियाँ बांटी जा रही हैं। दिया, फ्रेग्रेंस वाली कैंडल समेत साजो सामान की हर छोटी बड़ी चीज को बेहद आकर्षक और क्रिएटिव तरीके से बनाकर बिक्री के लिए रखा जा रहा है। दिवाली में मिठाइयाँ सबको पसंद है, तो उसी के आधार पर ये मोमबत्तियाँ बनाई जा रही हैं। मिठाइयों के शेप में बनाया जाएगा। कहाँ जाएगी मोमबत्ती और कितनी शुद्धता के साथ बनाई जाएगी? इसमें जो है देखिए, पहले तो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं असली, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें केसर भी सब कुछ असली है। ये सारे हमें कौन से ड्राई फ्रूट डाले हैं? इसमें बादाम है, इसमें केसर है, इसके अलावा इसमें सुगंधित जो फ्रेगनेंस वगैरह होते हैं वो भी है। अयोध्या में चलाए जा रहे गृह उद्योग स्वदेशी उत्पाद के अनुसार इस तरह के देसी क्रिएटिव आइटम्स न केवल अवध नगरी के साधु संतों की पसंद बने हुए हैं, बल्कि आम लोगों के बीच भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। उधर जम्मू के उधमपुर में भी लोकल फॉर वोकल कैंपेन खूब फल फूल रहा है। एक से बढ़कर एक सजावटी दियों और घड़ों को यहाँ खूबसूरत आकार दिया जा रहा है। यहाँ 50 से ज्यादा परिवार ऐसे स्वदेशी सामानों को सालों से बनाते आ रहे हैं। ऐसे में स्वदेशी अपनाओं के तहत इस तरह के काम को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। सभी से ये अपील करता हूँ कि आप स्वदेशी जो मिट्टी के बर्तन हैं, जैसे हाथों से बनाई काफ़ी चीज़ें हैं, डेकोरेटिव हो गए, दिए हो गए, जैसे दिवाली में हम लेते हैं, हम इसे अपनाएं। इनसे इनका तो रोजगार चलेगा, लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो बची रहेगी। ये तस्वीर गोरखपुर की है, जहां कुम्हारों और कारीगरों का कुनबा बड़ी मेहनत से मिट्टी से इन सामानों का निर्माण करने में जुटा है। देखिए मिट्टी के दिए कैसे आकार ले रहे हैं। दीपावली करीब है तो यहाँ मिट्टी के दिए बनाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। हम लोग दिया बनाते हैं, सुबह शाम सब लोग मिल के अपना सहयोग करता है। दीपावली के धनतेरस में सब दिया जो है हम लोग का खत्म हो जाता है। लोग ले जाते हैं, अपना बेचते हैं। छोटा वाला दिया बनता है, बड़ा वाला बनता है, घंटी बनता है, जो भूजा वूजा जो चलता है करवा उसका, वो भैया दूज का वो भी बनता है। वो सब मिला के हम लोग बनाते हैं और लोग ले जाते हैं। हम लोग को दुकान नहीं लगता है, मतलब जो ले जाएंगे अपना बेचेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में गाय के गोबर से तमाम तरह की खूबसूरत मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसे सात्विक दिवाली किट का नाम दिया गया है। ये रंग बिरंगी मूर्तियां गणेश, लक्ष्मी, राधा कृष्ण और दूसरे देवताओं की हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच बोल पड़ेंगी। ये इतनी मनमोहक हैं कि इन्हें दीपावली पर हर कोई खरीदना चाहता है। हम सन 2016 से ये काम कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हमने गणेश जी बनाना और ये सारा प्रारंभ किया था। तो घर के लिए हमने शुरुआत करी थी। बाद में फिर कुछ मित्रों को अच्छा लगा कि इसको आप व्यवसाय की तरह भी अपना सकते हैं या ऐसा। तो उस समय फिर कुछ 2016 में हमारे ऐसे कारण बने कि हम रोजगार खो चुके थे,
तो हमने सोचा कि चलो फिर इसी पर अपना रोजगार भी हो जाए और गौ माता की सेवा भी हो जाए। राजस्थान के जयपुर में दिवाली की तैयारियों का अंदाजा धुरी पर नाच रहे इस चाक को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ इनका पूरा परिवार मिट्टी के दियों को बनाने में जुटा है। एक तरफ चाक पर मिट्टी के दिए तैयार किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हें पकाने के लिए भट्टी में रखा जा रहा है और पके हुए दियों को फिर रंगा जा रहा है। इनका कहना है कि इस बार इन दियों के बिकने की ज्यादा संभावना है और रंग वाले दियों की ज्यादा डिमांड है। इस बार और भी अच्छी सेल होने की संभावना है। हमारे थोड़ी मांग ज्यादा आ रही है अभी मिट्टी के आइटमों की। चाइना के बंद होने के बाद में तो डिमांड ज्यादा चली है हमारे। ये 4-5 महीने से तैयार और पहले से होने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे पास में कलर होने लग जाते हैं। और आजकल तो ये ज्यादा कलर वाले ज्यादा बिक रहे हैं, दीपक मिट्टी वाले, और डिमांड चाइना की ये लाइटें बंद हो गई, इससे ज्यादा हमारे ज्यादा प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। हैंडवर्क, मिरर वर्क से बने ये लिबास, बैग, साज, सजावट के सामान स्वदेशी अपनाओं की थीम पर इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। वडोदरा में सरकार की ओर से नमो स्वदेशी हस्तकला मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सेवा सखी मंडल की ओर से स्वदेशी कारीगरी को बढ़ावा देते हुए ये सारे आकर्षक आइटम्स बिक्री के लिए रखे गए हैं। नेचुरल और हैंडमेड इन सभी प्रोडक्ट्स को लगा रहे ये लोग भी स्थानीय हैं। इनमें कई ग्रामीण तो कुछ आदिवासी इलाकों से आए हुए लोग हैं, जो अपने फल सब्जी के अलावा स्वदेशी उत्पादों को भी इस प्रदर्शनी में लगाकर बेहद उत्साहित हैं। स्वदेशी करने में और सेल करने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक गर्व महसूस होता है कि हमारे देश की प्रोडक्ट जो हमने इतनी मेहनत से बनाई है वो घर घर जाए और स्वदेशी अपनाए, ताकि हमारा देश भी आगे आए। सरकार हमें स्वदेशी चीज के ऊपर भार रखते हैं, तो हम स्वदेशी चीज ही यूज करते हैं, यूज करवाते हैं, बनाते भी हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और सभी को ये प्रोवाइड करते हैं। लोकल फॉर वोकल के तहत स्वदेशी अभियान अब धीरे धीरे पूरे देश में चलाया जा रहा है और ये मौका फेस्टिव सीजन का है। इसलिए इस अभियान में गुजरात का सेवा सखी मंडल भी पूरे जोर शोर से कैंपेन का हिस्सा बना हुआ है, ताकि महिलाओं समेत दूसरे वर्गों को भी रोजगार मुहैया कराया जा सके। जाहिर है, दीपावली का पर्व केवल दिलों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि मिट्टी की खुशबू उसकी परंपरा को भी दर्शाता आया है। ऐसे में वोकल फॉर लोकल के जरिए स्वदेशी अपनाओ कैंपेन यकीनन अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने की एक बड़ी पहल है। बाजारों के खुलने से लेकर देर रात तक लोग इन दिनों खरीदारी में जुटे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में बाजारों में ग्राहकों की इस भीड़ को देख दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। दीपावली के मौके पर राजधानी दिल्ली में भी बाजार गुलजार हैं। लोग बाजारों में दिवाली की शॉपिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। रंग बिरंगी वंदनवार से लेकर सजावट के कई सामानों की भारी डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ दिवाली धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र में बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे लोग, तो वहीं कश्मीर के सोपोर में विदेशी पक्षियों के आगमन से बढ़ गई है इलाके में रौनक। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। धनतेरस दिवाली से पहले आज पुष्य नक्षत्र का महासंयोग है। त्योहारों के सीजन में पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना शुभ माना गया है। आज और कल पुष्य नक्षत्र का 24 घंटे 6 मिनट का विशेष समय माना जा रहा है। पुष्य नक्षत्र के इस शुभ दिन में इसलिए अब आज बाजारों में भीड़ भी देखने को मिली। इस नक्षत्र में सोना चांदी, भूमि वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। यूपी के बस्ती में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक दिन की डीएम बनाई गई 11वीं की होनहार बिटिया कृति मिश्रा। इस दौरान डीएम बनकर कृति ने जन सुनवाई की, संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को निपटाने के आदेश दिए। यूपी में यह अभियान महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो समाज में सक्रिय भागीदारी दे सकें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक पुलिस अधिकारी का मानवीय चेहरा नजर आया है। सिटी कोतवाली के टीआई आशीष धुर्वे ने एक अभिभावक का रोल अदा करते हुए 12वीं की एक छात्रा को साइकिल दिलाई। दरअसल छात्रा की साइकिल को एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी साइकिल टूट गई। बच्ची जब शिकायत करने सिटी कोतवाली गई तो उसने टीआई साहब को पूरी बात बताई। छात्रा गरीब है और वो साइकिल से ही रोज स्कूल आना जाना करती है। उसने जब टीआई से कहा कि अब साइकिल टूट गई है और वो स्कूल कैसे जाएगी, तब दरियादिली दिखाते हुए टीआई ने छात्रा को साइकिल गिफ्ट कर दी, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए।
यूपी के नोएडा में तपस्या संगीत नृत्य कला केंद्र ने AAFT यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी ICMEI के सहयोग से धरोहर शीर्षक से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की भव्य संध्या का आयोजन किया। शास्त्रीय गायन एवं कथक नृत्य के बाद एक मनोहारी कथक बैलेट जिसे द अवेकनिंग ऑफ कबीर विद इन शीर्षक के तहत प्ले किया गया। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से संत कबीर के जीवन दर्शन, आत्म चेतना और आध्यात्मिक जागृति को अत्यंत भावनात्मक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय शास्त्रीय कला की आत्मा को साकार करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में प्रवासी पक्षियों के आने से चारों तरफ पक्षियों का कलरव है। दरअसल ये इलाका ही दुनिया भर से आने वाले हजारों पक्षियों का घर है। हालांकि इस बार सर्दियों के मौसम के जल्दी आने और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के चलते प्रवासी पक्षी यहां वक्त से पहले ही आ गए हैं। इन दिनों यहां लंबी पूंछ वाले पक्षी, हंस और अन्य विशेष पक्षियों को जो दुनिया भर से आते हैं देखा जा सकता है। जाहिर है सैलानी यहाँ के नजारों के साथ अब इन पक्षियों को देखने का आनंद भी उठा पाएंगे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।